बहुत से लोग कहते हैं हमारा बच्चा जो है वो गलत आदत में पड़ गया है। सवाल तो ये पैदा होता है कि आपकी आदत ठीक है? क्या आप ऑनेस्ट हैं? क्या आप 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ते हैं? क्या आप रिलीजियस पर्सन हैं? क्या आप लोगों के साथ हम्बल हैं? तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपका बच्चा आपके साथ जो है वो आपके साथ सिंसियर होगा? अगर आपको मेरी ये छोटी-छोटी वीडियो और मेरी छोटी-छोटी टिप्स आपकी ज़िंदगी में चेंज कर रही है, लाइफ विद मंसूर यूट्यूब पे जाएँ, हमें सब्सक्राइब करें। Thank you. Once again, this is Mansoor Naqvi. I am the president and CEO of MB Group of the company. दोस्तों आज की हमारी ये एक्साइटेड वीडियो आउट ऑफ 20 में से 12th वीडियो है। मेरी कोशिश है कि इस 11 वीडियो की मदद जो हमने आपको पिछली वीडियो दी और 12वीं वीडियो हम आपके पास लेकर आ रहे हैं। इंशाल्लाह जब हम 20th वीडियो पाएंगे यू फील समथिंग कि आपकी लाइफ में चेंज आनी चाहिए। मेरी ये कोशिश है कि अगर मैंने अपनी इन हार्ड वर्किंग से और अपनी लाइफ का वो ब्रेन स्टॉर्म आपसे शेयर कर लिया तो समझें मैंने अपनी जिंदगी का मकसद पूरा कर लिया। और मेरा कोई मकसद नहीं इस वीडियो के साथ आपके। आज की इस वीडियो में जबरदस्त टॉपिक हमारा है कि डू नॉट गेट डिप्रेस, यानी अपने आप को डिप्रेशन में मत डालो। यानी अपने आप को तुम जो है वो यानी अपने आप को तुम घुटन पे मत डालो, डिप्रेशन में मत डालो कि तुम डिप्रेस हो जाओ। दोस्तों मैंने जिंदगी के अंदर लाइफ का एक बड़ा सफर तय किया है और बड़ा शानदार सफर तय किया है। जिंदगी के अंदर उतार भी आते हैं और चढ़ाव भी आते हैं। जिंदगी के अंदर वो डिसीजंस भी आते हैं जिसमें आपने बहुत अच्छे डिसीजन लिए हैं और वो डिसीजन जिसे आपने खराब डिसीजन लिए हैं। जिंदगी में गम भी आते हैं, जिंदगी में खुशियां भी आती हैं। अपने आप को संभल के चलना ये बड़ा मुश्किल काम है। अपनी आप को वो कहते हैं ना कि जिंदगी में जब आपको बहुत ज्यादा खुश हो तो कोई डिसीजन मत लो, या जब आप बहुत ज्यादा किसी गम में हो तो डिसीजन ना लो। दोनों सूरतों में डिसीजन लेने को एक बाशऊर आदमी को हमेशा मना किया जाता है। मैंने जिंदगी के इस सफर के अंदर आप ये नहीं कह सकते कि इंसान कोई अक्ल कुल नहीं है। इंसान जब वो ग्रो करता है तो वो इंसान का सफर हर कदम पे वो लर्निंग करता है। वो लर्न करके ऊपर की तरफ आता है। तो जब जिंदगी के मसाइल में वो आगे की तरफ बढ़ रहा होता है तो वहां पर जब उसको प्रॉब्लम आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, जब वो प्रॉब्लम फेस करता है तो उस वक्त उसका एक्ट क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पहले आप ये डिसाइड करें कि आपके पास बड़े से बड़ा भी प्रेशर और तूफान आ जाए, आपको अपने ऊपर वाले पे यकीन होना चाहिए कि ऊपर वाला आपसे इतना बड़ा इम्तिहान नहीं ले सकता कि जो आप बर्दाश्त ना कर सके। क्योंकि आपको एक बात अच्छी तरह यकीन होना चाहिए कि जो ऊपर वाला बैठा हुआ है ना वो 70 माओ से ज्यादा आपसे प्यार करता है। तो पहली चीज तो मैं हमेशा लाइफ के अंदर एक चीज अपने अंदर हमेशा स्ट्रांगली बिलीव करता हूं कि जब कोई प्रॉब्लम आती है तो अल्लाह ने आपको कोई इम्तिहान लिया है। आपको उसको फेस कर, आपको यू हैव टू थिंक पॉजिटिव। आपको उस वक्त आपको पॉजिटिव सोचना है। दूसरी बात है जब भी आप ये इस मूवमेंट के अंदर आए तो आप जिंदगी में अपने आप को थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स पे निकाल के देखें। जब मैं अपनी लाइफ के अंदर जब भी मुझे लगता है कि ये डिसीजन मुश्किल है, ये डिप्रेसिव है, ये डिसीजन को मुझे प्रॉपर लेना है, तो कुछ एक्टिविटी करें, आप अलोन हो जाएं। यानी बहुत ज़रूरी है। यानी बाज़ वक़्त अपने आप को जज करके देखें कि आपने ऐसी क्या चीज़ कौन-सी ऐसी डिसीजन मेकिंग की थी जिसकी वज़ह से आप ये डिप्रेशन महसूस कर रहे हैं। विथ सिट अलोन। नंबर 2, आप किसी ऐसे मुकाम पे जाएँ कि जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ आप हो। नंबर 3, वॉक करें आप।
वॉक करके अपने आप को एनर्जाइज करें कि इस प्रॉब्लम से कैसे निकल सकते हैं। नंबर चौथा पॉइंट ये है कि आपको टाइम बाय करें। आप टाइम को आप बहुत ज़्यादा जल्दी-जल्दी मत सोचें। आप टाइम बाय करें कि व्हाट हैपेंड टुडे एंड व्हाट हैपेंड टुमारो। ये जो टुडे और से टुमारो की जर्नी है और टुमारो से डे आफ्टर टुमारो की जर्नी है, आप उसका टाइम स्पेल बढ़ाएँ। आप कहें कि मेरा डिसीजन मेकिंग 1 दिन का है, मेरा डिसीजन मेकिंग 2 दिन के बाद करनी है, 3 दिन के बाद करनी है, उसमें ये सोच आप शामिल करें। दोस्तों, मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर जब भी कभी भी कोई चीज़ के अंदर डिसीजन मेकिंग सोचा है, तो मैंने अपने आप को ये सँभालने की कोशिश की है कि ये जो डिसीजन मेकिंग है ना मेरा, ये मुझे इससे जब मैं इस लूप से बाहर निकलूँगा, तो मैं एक और बेहतर इंसान बन जाऊँगा, एक बेहतर बाशऊर बन जाऊँगा। और यकीन माने कि इस लाइफ़ की एक जर्नी की एक सफ़र में जैसे-जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ, उस ऊपर परवरदिगार ने जिस स्टेज पे मुझे पहुँचाया, जहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ, एवरी डे वी मेक अ डिसीजन। एवरी डे कोई ना कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जो लाइफ में आपको आपको लोगों के लिए, अपने लिए, फैमिलीज़ के लिए आपको डिसीजन मेकिंग करनी होती है। और जब ये डिसीजन मेकिंग आप करते हैं, जब लोग एन्जॉय करते हैं, जब लोगों को ये अंदाज़ा होता है कि दिस इज़ द वे टू वर्क, राइट? वो जो तस्कीन आपको मिलती है, जो उसके रिज़ल्ट्स मिलते हैं, आपको एक नई डायरेक्शन की तरफ लेके चला जाता है। दोस्तों, लाइफ़ में हर मुश्किल वक़्त को लोग अपने लिए एक डिप्रेशन कहते हैं। हर मुश्किल है, मेरा सोचने का अंदाज़ बड़ा डिफरेंट है। लोग डिप्रेशन इसलिए चले जाते हैं, जो कि 90% है। लोग कहते हैं कि हम इसलिए हमारे बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन आ गया है, बहुत ज़्यादा जो है वो क्या नाम है हमारी एक्सपेंस बढ़ गए हैं, हमारी इनकम बहुत लिमिटेड है। दोस्तों, ये प्लान नहीं करते कि वो अपनी स्किल कैसे बढ़ाएँ, अपने आप को कैसे बड़ा करें कि आपकी वो चीज़ें खुद ब खुद आपसे साथ रिज़ॉल्व हो जाएँ। मैं लोगों को अक्सर कहता हूँ, जब भी तुम्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो ना, तो आप पैसों की तरफ मत भागो, आप अपने काम से मज़ीद मोहब्बत करो। पैसा आपकी तरफ खुद रन कर लोग बहुत आसानी से कह देते हैं कि ये बात आप तो कर सकते हैं, लेकिन रियल एनवायरनमेंट कैसे मुमकिन है? दोस्तों, ये रियल एनवायरनमेंट में ही मुमकिन है। आप अगर अपने से सिंसियर हो जाओगे, अपने अंदर शऊर पैदा कर लोगे कि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ डिलीवरी देनी है, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ काम करना है, पैसा आपके पीछे भागेगा। अगर डिप्रेशन पैसे की अलामत है, अगर आपका डिप्रेशन जो है, वो आपको ये है कि आपका बच्चा या आपकी फैमिली आपके साथ सिंसियर नहीं है, इसलिए आप डिप्रेशन है, तो अपनी आदतें ठीक करो। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो गलत आदत में पड़ गया है। सवाल तो ये पैदा होता है कि आपकी आदत ठीक है? क्या आप ऑनेस्ट हैं? क्या आप 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ते हैं? क्या आप रिलीजियस पर्सन हैं? क्या आप लोगों के साथ हम्बल हैं? तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपका बच्चा आपके साथ जो है वो आपके साथ सिंसियर होगा? दोस्तों, जब तक आप अपने को ठीक नहीं करोगे, किसी भी डिप्रेशन एनवायरनमेंट से बाहर नहीं निकल सकते। लोगों को एलिगेशन देना छोड़ दो। जो कुछ भी होता है वो तुम्हारी वजह से होता है। जिस दिन तुमने ये हुनर सीख लिया कि ये जितनी भी एक्टिविटी हुई है, चाहे वो नेगेटिव है, चाहे वो पॉजिटिव है, इट्स बिकॉज़ ऑफ यू दैट द मोमेंट यू गोइंग टू लर्न इट। उस लम्हे आप लर्न करना शुरू करोगे कि लाइफ में ये एक्टिविटी मेरी ज़ात की वजह से है। दोस्तों, जैसे ही तुम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर एग्जीक्यूशन करोगे, तुम डिप्रेशन वाले माहौल से बाहर निकल जाओगे। कहना आसान है, बहुत से लोग इस चक्कर में मेंटल प्रॉब्लम में शिकार हो जाते हैं। बहुत से लोग जो हैं वो उस भंवर से बाहर नहीं निकल सकते। दोस्तों, ये वो जिंदगी का राज है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अपने आप को पहले ठीक करो, अपने ऊपर नजर पहले डालो और अपना रास्ता ठीक करो, तब लोग तुम्हारे पीछे आएंगे और तुम उन डिप्रेशन एनवायरनमेंट से बाहर निकल जाओगे।
और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, जो मैं अक्सर लोगों को कहता हूं कि सक्सेस मेंटोर बनाना बुरी बात नहीं है। सक्सेस देखना और मेंटोर बनाना बुरी बात नहीं है, लेकिन जो मैं बार बार लोगों को कहता हूं कि वंस यू मेक अ कॉपी यू विल किल योरसेल्फ। क्योंकि दोस्तों मैं हमेशा कहता हूं कि जब तुम कॉपी किसी को करते हो ना, तुम उसकी कॉपी, उसकी पूरी जर्नी नहीं करते हो, तुम कॉपी वो लम्हा करते हो। लेकिन तुम्हें नहीं पता कि उसकी पूरी जर्नी उसकी से कहां से आ रही है। तुम वहां पे फेल हो जाते हो, वहां पे डिप्रेस हो जाते हो। दोस्तों जब तक तुम अपना आइडिया बिल्ड नहीं करोगे और अपना नया रोड में बिल्ड नहीं करोगे, तुम हमेशा आउट ऑफ बॉक्स नहीं जा सकते। तो जब तुमने लोगों को कॉपी करना छोड़ दिया, मेंटोर होना बहुत जरूरी है, आई एग्रीड, राइट, बट डू नॉट गेट जेलस एंड डू नॉट ट्राई टू बी कॉपी एंड स्टील एंड गेट द आइडिया यू थिंक आई बिकम अ सक्सेस। इज इम्पॉसिबल दोस्तों। मैंने अपनी लाइफ की जर्नी में कई बिजनेस किए हैं, आज माशाल्लाह से 20 से 24 बिजनेस में रन कर रहा हूं। I always an initiator, I always a thinker, I always think myself that how to build this success। तो अगर ये सोच अपनी लेकर आ जाओगे, जब भी तुम्हारे पास चैलेंज लाइफ का आएगा, तुम हमेशा जो है वो प्योर हार्ट की तरह उस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाओगे। तो वंस अगेन मेरी इस वीडियो में 12वीं वीडियो के अंदर आप होपफुली एंजॉय किया होगा। हमारी 13 वीडियो का इंतजार कीजिएगा। वंस अगेन थैंक यू, दिस इज मंसूर नकवी।